बोला, देखो लखनलाल डराइए मत, और मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि आपने पिछले जन्म में भी मुझे ऐसा ही किया था। लखन जी बोले, यार कमाल है, अभी अभी तो हम आए तो पिछले जन्म की भी बात करने लगा। दरअसल था क्या कि ये जो केवट था, ये पिछले जन्म में क्षीर सागर का कछुआ था। तो एक बार इसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं क्षीर सागर में ही रहता हूँ, क्षीर सागर में भगवान रहते हैं, उनका मैं दर्शन कर जाऊँ। तो ये दर्शन करने के लिए आया, और लक्ष्मण जी चूंकि शेषनाग के प्रतीक हैं, शेषनाग के अवतार हैं, शेषनाग की सैया पर भगवान शयन करते हैं। तो शेषनाग ने देखा कि कछुआ आया, और जैसे ही उसने अपनी चोंच सिर बाहर निकाल के भगवान के चरण छूने चाहे, उन्होंने एक ऐसी फुसकार मारी कि ये दूर गिरा जाए, बिल्कुल दूर गिरा एकदम फुसकार के मारे। थोड़ी देर बाद इसको चेतना आई, ये फिर लौटा। उन्होंने कहा यहाँ तक आया तो भगवान का दर्शन कर ही लूं। ये 2 बार आया, 3 बार आया, और हर बार इसको फुसकार मार के वो दूर भगा दें। जब ये 4थी बार आया तो उनको इतना क्रोध आया शेषनाग को, देखा दुष्ट कहीं का, इसको इतना समझा रहा हूँ मानता नहीं है। इस बार एक ऐसा फन मारा कि एक ही फन में इसका वही मुक्त हो गया, वही मुक्त हो गया। अब चूंकि भगवान के पार्षद के द्वारा मुक्ति मिली, भगवान का दर्शन करते करते मुक्ति मिली, इसलिए इसको किनारा तो गंगा जी का मिला। लेकिन चूंकि पिछले जन्म में भी कछुआ था, इसलिए उसी जन्म के कृत्य के अनुसार जाति में जन्म मिला, केवट में, मल्लाहों के यहाँ जन्म मिला। तो उसको कोई घटना याद आई, वो बता रहे, बोले तुमने पहले भी बहुत डराया था, लेकिन अब डरने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कहा, लखन यार चुप हो जा, तू शांत रहे, इससे जरा बात कर लेंगे। तो उसने कहा, भैया हमें तेरी सब बात स्वीकार है, भैया पैर धो ले। केवट राम रजायसु पावा, आयसु नहीं पाई, आज्ञा तो कई बार व्यवस्था पूर्वक दी जाती है। रजायसु राजी से, तुम्हारी राजी हो तो धुपाओ, मेरी कोई राज, तुम्हारी गर्ज कर रही हो तो धुपाओ, मेरी कोई गर्ज ना। केवट राम रजायसु पावा, पानी कठोता भर लेना वो। और जैसे ही भगवान ने कहा, भैया तेरी राजी जो चाहे सो कर, अब उठ के बैठा, अब उठा, नाम में से उतरा, और राम राम जोहार फिर भी नहीं करी, और सीधा यहाँ से गांव की ओर चल दिया। भगवान ने पूछा, भैया कहाँ जा रहा है? अरे बोले, प्रभु हम केवट जरूर है, बिना पढ़े लिखे जरूर है, लेकिन इतनी हमको समझ है, हो सकता है औरंगाबाद वालों में न हो, लेकिन हमें तो इतनी समझ है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कैसे किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान बिना पत्नी के नहीं किया जाता। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी को साथ लेकर आना पड़ता है। हम बिना पढ़े लिखे जरूर है, लेकिन इतना जानते हैं। तो बोले कहाँ जा रहा है? बोले मैं घर जा रहा हूँ, अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। लखनलाल होने से बोले, और धब्बा लो पैर। अब ये गांव जा रहे हो, और बाकी घर वाली तो निकल गई हो पेंट करवे, चली गई हो मंगल बाजार में, वहां लगे नुमाइश ग्राउंड में। तो जब कब वो वहां से लौट के आवेगी, जब भाई बतावे हो, फिर वो मैचिंग सेचिंग करेगी, मेकअप करेगी, तब कहूँ आवे वो लेके, तब पैर धोएंगे और धब्बा लो। भगवान बोले, यार अब तो फंस गए। भगवान कितने सरल हैं, भगवान तो एकदम इतने कोमल स्वभाव के। भैया बोले, अब तो जो तो दिखे सो कर। और यहाँ से केवट आया अपने घर वाली को जैसे ही समाचार दिए, बोले जल्दी तैयार हो जाओ। बोले क्या हुआ? अरे बोले, आज सरकार आए हैं, तीनों लोगों की लक्ष्मी हमारे दरवाजे पर खड़ी हैं। हमारे जन्म, पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य फलित हो गया कि सरकार हमारे दरवाजे पर आ गए, हमें उनके चरण धोने का अवसर मिलेगा। वो तो रोने बैठ गई। अरे बोले, बाबली रोती क्यों है? अरे बोले, रो नहीं तो क्या हूँ, आज अपने अभाव पर, अपनी गरीबी पर रोना आ रहा है। बोले क्या हुआ? अरे बोले, देखो कितने बड़े हमारे जीवन के पुण्य फलित हो रहे हैं। सरकार स्वयं दरवाजे पर आई है, साक्षात लक्ष्मी दरवाजे पर आई है, और हमारे घर में कोई एक दिन को बर्तन ना है जामे में उनके चरण धो सकूं। अरे बोले, बाबरी तू पागल है गई है? अरे ये कठोरता है, यहाँ से बड़ी बच्चों ने यही को लेके चल। अरे बोले कि कैसी बात कर रहे हो? भगवान के चरण तो स्वर्ण के पात्र में, चांदी के पात्र में धोए जाते हैं। अरे बाबली, अगर सोने के पात्र और चांदी के होते तब भी मैं उसमें नहीं धोता। तू जानती है कि लकड़ी का कठोरता है, लकड़ी कोमल होती है। जब हम इसमें भगवान के चरण धोएंगे
और उस चरणामृत को ये लकड़ी का कठौता सोख लेगा, और जब तू रोज इसमें आटा गूंथा करेगी तो हम रोज भगवान के चरणों की प्रसादी पाया करेंगे। बाबरी, ये होता है भक्त, ये है। यहाँ से दोनों आए हैं, पानी का कठौता में गंगा जल लिया, भगवान से कहा प्रभु आइए। और जैसे ही भगवान आए तो उसने कठौते में खड़ा किया, भगवान के चरण धोने लगा तो भगवान हिलने लगे इधर उधर। भगवान से बोले आपको खड़ा होना नहीं आता, सीधे खड़े हो जाओ। बोले भैया हमें खड़ा होने का अभ्यास नहीं है, और वैसे भी खड़ा होने का टाइम तो 2024 में आएगा, अभी थोड़ी आया है। हमें नहीं आता खड़ा होना। अरे बोले कि ऐसे नहीं खड़े हो, आप हिल डुल रहे हो। अरे हिल तो इसलिए रहे हैं कि तू पकड़ के हिला रहा है। अच्छा बोले एक काम करो, हिलो के लिए दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लो। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रख लिया और भगवान के चरण धोने लगा आराम से। पूरा देवलोक पुष्प वर्षा कर रहा है, साधु केवल साधु केवल साधुवाद साधु। उसके भाग्य की सब सराहना कर रहे हैं। अब आप देखिए कि दुनिया में ऐसा सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा सबका नसीब है। कोई 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 प्रभु के इतना करीब है, दुनिया में ऐसा सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा सबका नसीब है। अति आनंद ओ मगे अनुरागा, जलने सरोज पठारन लागा, बरसी सुमन सुध सकल हानि, यही सतमोज कुंज को नाहि। जिसके पास जाना है, जिसके पास जाना है, आज वो गरीब है, दुनिया में ऐसा सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा सबका नसीब है। और आप देखिए बड़भागी केवट, बड़भाग क्या सुंदर झांकी है। आपने देखा होगा कि जब माताएं, सबको अभ्यास होगा कि जब अपने छोटे बच्चों को नहलाते हैं टब में खड़ा कर लेती हैं, तो बच्चा दोनों हाथों से मम्मी का सिर पकड़ लेता है और मम्मी एक हाथ से डिब्बे से पानी डालती जाती है और रगड़ती जाती है। आज वही लीला है, भगवान के दोनों चरण कमल केवट के हाथ में और भगवान के दोनों कर कमल केवट के शीश पर। ये पात्रता है, ये पात्रता है जीवन में। अब आप सोचिए ये केवट कौन सी यूनिवर्सिटी गया था, कौन से कॉलेज गया था, कौन से किसी स्कूल में जाकर पढ़ा, कहीं मंदिर तक नहीं गया, कहीं मंदिर में बैठा हुआ ठाकुर स्वयं चल के उसके दरवाजे पर आया। ये पात्रता है जीवन में, ये पात्रता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपनी पात्रता बढ़ाइए। भगवान तो स्वयं चलकर आने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे। भगवान के चरण कमल 3 बार धोए गए हैं, भगवान के चरण 3 बार धोए गए। सबसे पहली बार धोए गए जनकपुर में, जनक जी ने धोए। जब कन्यादान किया तो जनक जी ने सोने के पात्र में धोए और दक्षिणा में अपनी इतनी सुंदर सुशील जानकी बिटिया दी कन्यादान के रूप में। दूसरी बार धोए गए केवट के द्वारा गंगा जी के किनारे। केवट ने गंगा जल से और लकड़ी के कठौते में धोए हैं। तीसरी बार भगवान के श्री चरण धोए गए, आगे धोए जाएंगे वो शबरी जी के द्वारा। शबरी जी ने भगवान के श्री चरण अपने नेत्रों के आंसुओं से धोए और यहां से भगवान ने जब चरण धुल गए तो अब आप देखिए एक श्लोक है, मैं उसको लिख के लाया हूं कि कोई अगर परिवार में कोई भक्त अगर पैदा हो जाए तो क्या स्थिति होती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था,
कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन स्वर्ग स्थिता पितरो अपि धन्य ऐसा ग्रहे वैष्णव नाम ध्येय। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कुल धन्य हो जाता है, वो माँ, वो कोख धन्य हो जाती है, वो धरती पुण्यवती हो जाती है जिस परिवार में कोई एक वैष्णव जन्म ले लेता है। स्वर्ग में बैठे हुए पितर जहां भी होंगे, जिस लोक में होंगे, जिस योनि में होंगे, वो सब वहीं से आशीर्वाद दिया करते हैं उस व्यक्ति को। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी वैष्णव भगवत भक्त पैदा हो जाता, आज वही स्थिति है। कितना सुंदर संयोग है कि ये जो घटना घटी, केवट ने क्या किया, उन्होंने कहा प्रभु अब आपने मेरी सब बात मान ली, एक बात और मान लीजिए। बोले क्या करना है? बोले देखो मैं गंगा तो पार उतारूंगा, लेकिन गंगा पार उतारने से पहले ऊपर देखो मेरे सारे पितर लाइन लगा के खड़े हैं मोक्ष की अपेक्षा में, कि किसी प्रकार हमारे कुल में एक भगवत भक्त पैदा हो जाए तो सारे पितरों का मोक्ष हो जाएगा। और प्रभु मैंने सुना है कि आपने तो बड़े बड़े गुरुकुलों में पढ़ाई की है, बड़े बड़े साधु संतों का सानिध्य लिया है, आपने जब गुरुकुल में पढ़ाई करी तो वहां तो मंत्र सीखे होंगे आपने, तर्पण के मंत्र, श्राद्ध के मंत्र सीखे होंगे। प्रभु जरा आप गंगा जी में खड़े हो जाइए और मैं भी और मेरी पत्नी खड़े होते हैं, और यहाँ से केवट और केवट की पत्नी गंगा जी में खड़े हो गए। भगवान से कह रहा है केवट प्रभु मंत्र पढ़िए, ये होता है भक्त। सबरी मनमानी सारी इच्छाएं पूरी कर ली, ये है पात्रता, ये पात्रता है केवट। भगवान बोले यार कमाल का आदमी है। अरे बोले कमाल का नहीं है, बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, कितने युग बीत गए, जल्दी मंत्र पढ़ो। और दोनों गंगा जल हाथ में लेकर खड़े हो गए। भगवान ने तस्मै स्वधानमय तस्मै स्वधानमय तस्मै स्वधानमय करके जब मंत्र बोला है और सारे पितरों को उसने जलांजलि दी है, सबको उसने जल अर्पित किया, गंगा जल अर्पित किया, जलांजलि दी है, सबको तर्पण दिया, सारे पितर मुक्त हो गए, सारे पितर वहीं से धन्य धन्य करते हुए। अब आप समझिए कि जननी की और कुल की और पूरी भूमि की सबकी मर्यादाएं, एक वैष्णव भक्त अगर पैदा हो जाए घर में, सब लोग कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कुल धन्य हो जाता है, पूरा 7 पीढ़ियों तक तर जाते हैं उनसे। और आप संयोग देखिए कि ये जो तर्पण की क्रिया हुई भगवान राम के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा उन्हीं की कथा और इसी पितृपक्ष में गाई जा रही है। संयोग देखिए, भगवान ने अपने मुखारविंद से स्वयं मंत्र पढ़कर केवट के पितरों को जलांजलि दिलवाई है, तस्मै स्वधानमय तस्मै स्वधानमय तस्मै। इससे ज्यादा और पात्रता क्या होगी? और जैसे ही सारे पितरों को मोक्ष मिला, अब उसने कहा प्रभु अब आइए मेरी नौका में बैठिए और अब आप भी अपना माइक संभालिए।